देखो हम लोग समास जो है पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। देखो बच्चा, लिखा हुआ है अगला कुछ समास हमने बता दिए, समास सारे आपको लगभग पढ़ा दिए हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं सारे। ठीक है, आप उनको वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और विशेष समास हैं जो हो सकता है कि कुछ विशेष एग्जामों में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। इतने इंपॉर्टेंट ये समास हैं नहीं। तो हालांकि जो समास हैं ये तत्पुरुष समास के ही भाग हैं एक तरीके से। तो तत्पुरुष समास का अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास के सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष समास का ही भाग है। ठीक है, पद के आधार पर, क्योंकि कर्मधारय समास का और द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रदान होता है, जबकि तत्पुरुष समास का जो है वो भी उत्तर पद प्रदान होता है। तो पद के आधार पर अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास दो प्रकार का हो गया। जबकि विभक्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6। और मेन 6 यही याद रखने हैं आपको। तो आपको विभक्तियां याद कराई थी, आपको याद होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण, सॉरी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से प्रदान के लिए अपादान, अपादान से, ठीक है, और फिर अधिकरण में पर ऊपर, संबंध काकी के, और संबोधन हे हरे, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अपना याद कर लिए होंगे। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि सबसे ऊपर वाला कर्ता वाला छोड़ करके और लास्ट वाला संबोधन वाला छोड़ करके बाकी के बीच के जो 6 बचेंगे, 6 बचेंगे बीच के, तो उतने 6 तत्पुरुष समास जो हैं होते हैं। ठीक है, बाकी अब ये कुछ विशेष तत्पुरुष समास के हिस्से हैं, जैसे एक निया तत्पुरुष समास है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है अलूप तत्पुरुष समास। ठीक है, अलूप तत्पुरुष समास एक है, और ये कुछ विशेष स्थितियों में आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक है उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, एक उपपद तत्पुरुष समास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक है लुप्त पद तत्पुरुष समास। कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो ये 4 तत्पुरुष समास आपको और मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहला वाला जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो निया तत्पुरुष समास जो है इसमें क्या है? इसमें नकारात्मक समास होता है। कैसा होता है? नकारात्मक, मतलब ऐसे शब्द जिसमें केवल और केवल नकारात्मक अर्थ निकल रहा हो। कौन सा अर्थ निकल रहा हो? नकारात्मक। तो नकारात्मक अर्थ अगर निकल रहा हो तो वो सारे के सारे इसी समास के उदाहरण हो जाएंगे। लिखा हुआ है जिस शब्द में ना के अर्थ में, ना के अर्थ किसका निकलना चाहिए? ना। तो ना के अर्थ वाले जितने भी उपसर्ग आ जाएंगे वो सब लग जाएंगे। जैसे आ भी हो सकता है, अन हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर इसमें आप देखेंगे आ हो सकता है, अन हो सकता है, ना हो सकता है, गैर हो सकता है, फिर ना हो सकता है। तो ये नकारात्मक जो उपसर्ग हैं, ठीक है, जिनका अर्थ ना निकलता है, तो उसके जितने भी उदाहरण होंगे वो सारे के सारे, ठीक है, न्या तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो असभ्य, तो असभ्य मतलब ना शब्द। ठीक है, आ का मतलब नहीं होता है ना शब्द। अभाव, ना भाव। अनादि, ना आदि। ठीक है, अनंत, 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 आ मतलब नहीं, अंत मतलब जिसका अंत नहीं है। असंभव, अलौकिक, नालौकिक। ठीक है, ऐसे ही और उसके उदाहरण देखो नीचे दिए हुए इसमें, तो उनको भी आप अपना देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हैं अधर्म, ना धर्म, अयोग, ना योग, अनहोनी, ना होनी, अनाचार, ठीक है, नाचार, अनावश्यक, इसमें नहीं है, ठीक है, और अनिष्ट, ना इष्ट, ठीक है, नापुंसक, गैर वाजिब, ना वाजिब, ठीक है, ना पसंद, है ना, ना मर्द, ना लायक, ये आदि शब्द जो है जिसमें ना शब्द, ना अर्थ निकल रहा हो, बस कुल मिलाकर के वे सब इसी समास के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे अलूप तत्पुरुष समास, इसको समझ लेते हैं। तो अलूप तत्पुरुष समास में आप लोग जैसे आएंगे तो लिखा हुआ अलूप तत्पुरुष समास, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका आप खास मतलब याद रखिए कि जब भी आप कभी समास का विग्रह करते हैं, जैसे आपको बताया बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी को जब आप विग्रह करेंगे, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के लिए जब आप विग्रह करेंगे तो आ जाएगा बैल के लिए गाड़ी। क्या आ जाएगा? बैल के लिए गाड़ी। तो बैल के लिए गाड़ी आ जाएगा। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें, ये उदाहरण में जो के लिए शब्द है, के लिए क्या था? ये विभक्ति है, ठीक है, कारक की विभक्ति है या कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे उदाहरण में जब इसका जब आपने विग्रह किया इस समास का, तब विभक्ति दिखी है। लेकिन जो समास का उदाहरण था उसमें तो विभक्ति आई नहीं, दिखी नहीं रही है। इसमें दिख रही? कहीं नहीं दिख रही। बैल दिख रहा है, यानी पहला पद, गाड़ी दिख रही है, ठीक है। लेकिन जो ये है अलूप तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है कि इसके उदाहरणों में जो विभक्ति है वो किसी न किसी रूप में मौजूद
रहती है, विभक्ति किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है, उदाहरणों में भी, ठीक है। यानी विभक्ति आप ऐसे याद कर सकते हैं, विभक्ति जो है अलुक तत्पुरुष समास में विभक्ति जो है उदाहरण में भी अपना लुक बदल करके आ जाती है। ऐसे अलुक तत्पुरुष में आप ऐसे याद कर लेंगे कि विभक्ति जो है उदाहरणों में भी अपना लुक बदल करके आ सकती है। कैसे, इसके उदाहरण हम आपको इसे बता दें, इसमें समझाया भी है हिंदी में, पहले आप उसको देख लें। कह रहा है कि जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मृत्युंजय में, देखो मृत्युंजय में देखो पहला शब्द केवल मृत्यु नहीं है, मृत्युम है, ठीक है। अर्थात संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति माँ जो है वो मौजूद है, ठीक है। और जब इसको मृत्युम लिखेंगे माँ, तो माँ जो है अंक की बिंदी के रूप में देखो इसमें आ गई है, ठीक है। या फिर अगर ऐसे ना याद रखो तो आप इसको याद रखो, देखो इसे मृत्युंजय को जब आप विग्रह करेंगे, वो आपको वहाँ से नई किताबी भाषा में समझ में आया होगा, तो आप इसमें देखो मृत्युंजय, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो मृत्यु को जय मतलब जीतने वाला, तो मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्यु तो आया है और जय मतलब जीतने वाले के लिए आ गया जय, तो मृत्यु जय, और विभक्ति आई है को, ठीक। तो को जो है यहाँ पर अभी है, इसके उदाहरण देखो, को किस रूप में बदल गई है, अंक की बिंदी के रूप में, देखो ये, ठीक है। तो जो अलुक तत्पुरुष समास होता है उसमें विभक्ति किसी न किसी रूप में जरूर उपस्थित रहती है। जैसे और यहाँ पर आगे देखो, जैसे धनंजय शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो धनंजय में अगर देखा जाए तो धन को जय करने वाला, धन को जय करने वाला, तो धन तो दिया है, ठीक है, जय, और जय के लिए जय करने वाला आ गया, जो को है ये किस रूप में आ गया यहाँ पर, तो जय के आगे देखो यहाँ पर जो लगा हुआ है यहाँ आधा, ठीक है, लगा हुआ है कि नहीं, इस रूप में बदल गया, नहीं दिख रहा है, धन जय यहाँ के रूप में बदल गया है, विभक्ति इस रूप में आ गई। इसे आप आगे देखो मन सिज, तो मन सिज में अगर देखेंगे तो मन में जन्म लेने वाला अर्थात कामदेव, तो अगर मनसिज का ये हो गया समास विग्रह, तो विग्रह करने के दौरान यहाँ पर जो तुम्हारा विभक्ति आई है वो में आई है, ठीक है, कौन आई है, में। अब में जो यहाँ पर किस रूप में बदल गया, तो मन तो देखो वैसे मन का मन वैसे आ गया, और जन्म लेने का मतलब होता है जा, जैसे जलज, जलज आप लिखते हो, तो जलज में जा जो है जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो जन्म लेने के लिए जा आ गया, मन के लिए मन आ गया, लेकिन जो सी आया है ये शब्द लिखा हुआ सी, ठीक है, ये सी किसको दिखा रहा है, तो जो यहाँ में विभक्ति थी इसको दिखा रहा है सी, ठीक है, यानी विभक्ति को ये दिखाते हैं। ऐसे एक और उदाहरण है ऊट पटांग, तो ऊट पटांग में अगर आप देखोगे तो ऊट पटांग का जब आप विग्रह करेंगे तो ऊट पर टांग, ऊट पर टांग, तो ऊट पटांग को अगर एक साथ विभक्ति गायब करके लिखेंगे तो ऊट और टांग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऊट और टांग, लेकिन यहाँ जो पर विभक्ति आई है उसके लिए यहाँ पर अपना लुक बदल करके पा के रूप में आ गई, ठीक है, तो इसलिए ऊट पटांग हो गया। जैसे अब यहाँ पर देखो बृहस्पति, तो बृहस्पति में अगर देखो तो बृहत हैं जो पति, तो बृहत हैं जो पति, ठीक है, अर्थात गुरु के लिए ये होता है, ठीक है। तो आगे देखो हैं जो क्या है, विभक्ति है, जो क्या है, विभक्ति, तो यहाँ देखो जो है जो शब्द है ये विभक्ति जो है किस रूप में बदल गई, किस लुक में बदल गई है, आदिशा में बदल गई, आदिशा में, ठीक है, बृहस्पति, तो बृहस्पति ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो इस तरीके के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे कि जो अलुक तत्पुरुष समास है उसमें जो विभक्ति होती है वो किसी न किसी रूप में आ जाती है। उपपद तत्पुरुष समास, अब जो उपपद तत्पुरुष समास होता है इसमें याद रखें क्या होता है, तो अगला है उपपद तत्पुरुष समास। तो उपपद तत्पुरुष समास में आपको याद रखना है कि ये समास होता है, जैसे हमने आपको बताया बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक, तो समास जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, दोनों शब्दों का कोई खास अर्थ होता है, अलग अलग कर दो उन शब्दों को तब भी उनका खास अर्थ होता है। तो उपपद तत्पुरुष समास जो है, उपपद तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहला पद है, पहला पद जो आएगा उसका तो खास अर्थ होता है, लेकिन जो दूसरा पद उसमें जुड़ा है उसका खास अर्थ नहीं होता, अर्थात उसको अकेले जो दूसरे पद को ले जाओगे तो उसका कोई खास अर्थ नहीं होता। तो उपपद, उपपद यानी उपपद, पद के बाद वाला जो पद है, ठीक है, उसका कोई खास अर्थ नहीं होता, याद रखेंगे। तो इस उपपद तत्पुरुष समास में ज़्यादातर जो उदाहरण होते हैं तो वो प्रत्यय वाले होते हैं, कौन वाले होते हैं, प्रत्यय, इनके पीछे प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। तो इसका ये भी पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा के स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होता, देखो बोला बाद वाला शब्द भाषा के स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही
होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन मेन रूप से हैं, कार, चर और ज्ञा आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, किंतु समास के शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो कह दो, ये जैसे दिनकर उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, दिनकर। तो दिनकर को जब आप अलग करोगे दिनकर का, तो दिन और धनकर से मिलकर के बना हुआ है, तो कर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। दिन का तो विशेष अर्थ है, लेकिन कर का विशेष अर्थ थोड़ा है। अकेले जब कर को लाओगे तो कोई विशेष अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख लो प्रत्यय के रूप में लगा है, इसका मतलब ये ऊपर तत्पुरुष समास हो गया। जैसे जलद, जलज, तो जल धन जा, ठीक है। तो जल का तो विशेष अर्थ है, लेकिन जब जा को अकेले लाओगे तो जा का कोई विशेष अर्थ होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते जलद, ऐसे स्वर्ग, तटस्थ, नवचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं। ठीक, इसके और उदाहरण सारे यहाँ पे दिए हैं, आप उनको भी देख लेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्वर्णकार, ठीक है। स्वर्णकार तो स्वर्ण का काम करने वाला, ठीक है, इसका होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप अलग करोगे दोनों को, तो स्वर्ण का तो विशेष अर्थ निकल रहा है, लेकिन कार का विशेष अर्थ अकेले निकलेगा क्या जब आप, तो नहीं, एक तरीके से प्रत्यय है। तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि ये उदाहरण जो है किसका है, उपपद तत्पुरुष समास का। ठीक है, जैसे दिन कर, दिन को करने वाला, चर्मकार, ठीक है, चर्म को का काम करने वाला, नवचर, ठीक है, नव में विचरण करने वाला। ठीक है, ऐसे उदाहरण आप देख लेंगे। ज़्यादातर उदाहरण किसके मिलेंगे, ज़्यादातर उदाहरण मिलेंगे प्रत्यय वाले। ठीक है, जैसे यहाँ अगला जो है कृतज्ञ, ठीक है, कृत को नष्ट करने वाला, राजनीतिज्ञ, ठीक है, राजनीति को जानने वाला, ठीक है, राजनीति के साथ ज्ञान लगा हुआ है कि नहीं, ऐसे वाला। ठीक है, प्रत्यय के रूप में। स्वस्थ, ठीक है, तो स्वस्थ में भी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, स्वा के साथ आदि सा और था। आगे देखेंगे कष्टप्रद, ठीक, तो कष्ट के साथ प्रद लगा हुआ है। सुखदाई, ठीक है, तो सुखदाई भी सुख देने वाला हो जाएगा। फलदाई, इसमें भी तुम्हारा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप इनके उदाहरण देख लेंगे। इसके अलावा लुप्त पद, अब अगला है जो लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि लुप्त पद तत्पुरुष समास जो होता है, नाम है लुप्त पद, यानी इसमें कौन ना कौन एक पद गायब ही हो जाएगा पूरा। जैसे ज़्यादातर जो तत्पुरुष समास जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कारक गायब होता है, कारक गायब होता है। लेकिन जो तुम्हारा अलुप्त तत्पुरुष समास, उसमें कारक किसी न किसी रूप में आ जाता है। लेकिन लुप्त पद तत्पुरुष समास में कोई पूरा का पूरा पद ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसी समास में केवल कारक चिन्ह, बल्कि पद, क्या लिखा हुआ, किसी समास में ना केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाएं, तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसे यहाँ पे लिखा हुआ तुलादान, तुलादान, तो तुलादान में तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, तो तुला से बराबर करके दिया जाने वाला, तो बराबर करके ये भी तो एक पद है, एक तुला हो गया, एक दान हो गया, ये तो दोनों आए हैं, लेकिन बीच वाला पद गायब कर दिया, बराबर करके दिया जाने वाला दान, यो पद गायब कर दीजिए, इसीलिए इसको लुप्त पद कहते हैं। जैसे मालगाड़ी, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो माल ढोने वाली गाड़ी, तो मालगाड़ी में माल ढोने वाली, यू वाला पद पूरा का पूरा गायब कर दिया, इसलिए लुप्त पद हो गया। वन मानुष, तो वन में रहने वाला मानुष, तो वन में तो तुम्हारा हो गया क्या, विभक्ति, लेकिन रहने वाला मानुष ये तुम्हारा पद है, इसको भी पूरा गायब कर दिया इन्होंने। ऐसे लिखा हुआ पर्णशाला, ठीक है, तो पर्ण यानी घास से बनी हुई शाला, ठीक है, तो घास से बनी हुई शाला, से बनी हुई शाला, इसको पूरा गायब कर दिया, बनी हुई। ठीक है, शाला तो दिख गया है, आगे देखोगे। ठीक है, व्यर्थ दिया है जिसका अर्थ चला गया हो, तो जिसका ही पूरा वो गायब कर दिया है शब्द। ठीक है, तो ये उदाहरण कुछ दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये जो एक्स्ट्रा 3-4 जो आपके तत्पुरुष समास के भाग हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और इससे पहले जो सारे और तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं हमने आपको पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक, और यहाँ से तत्पुरुष समास पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है।